अच्छा जी, आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लॉस इन ट्रेडिंग। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बैकग्राउंड की तरफ लेके चलता हूँ। देखें, जो मौजूदा दौर चल रहा है ना, ठीक है, वो क्रिप्टो का दौर चल रहा है। ये हर बंदा जानता है, ठीक है। अब हर मोबाइल यूज़र जो है ना, हर मोबाइल यूज़र, ठीक है, जिस बंदे के पास भी मोबाइल है वो थोड़ा सा किसी ना किसी हद तक क्रिप्टो के साथ टच है। तो आने वाला दौर भी क्रिप्टो का ही है। ओवरऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अगर देखा जाए ना, तो क्रिप्टो यूज़र की तादाद तेज़ी के साथ बढ़ रही है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो 2024 में जस्ट 11 मिलियन क्रिप्टो यूज़र थे। 2024 में 11 मिलियन क्रिप्टो यूज़र थे। जस्ट विद इन 1 ईयर, एक साल बढ़ने के बाद, यानी कि 2025 में जो पाकिस्तान में टोटल क्रिप्टो यूज़र है, क्रिप्टो यूज़र की तादाद है वो है 26 मिलियन क्रिप्टो यूज़र। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को बनाने के लिए ना मैंने तकरीबन कोई 4 से 5 दिन डेटा इकट्ठा किया है, जस्ट सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो को बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी जाए ना वो करेक्ट और जो है ना बिल्कुल रियल हो, ठीक है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं जो है ना आप लोगों के लिए एक कंप्लीट क्रिप्टो कोर्स, ठीक है, तो एक कंप्लीट क्रिप्टो कोर्स जो तकरीबन कोई 10 से 15 वीडियोस के ऊपर मुश्तमिल होगा, वो बनाऊंगा, वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। मैं कहता हूं कि मैं कंप्लीट क्रिप्टो का जो स्केच है ना, कंप्लीट, वो आप लोगों के आगे खोल के रखने वाला हूं इंशाल्लाह ताला इन द अपकमिंग नेक्स्ट 15 वीडियो, यानी कि आने वाली 10 से 15 जो वीडियोस होंगी ना, ठीक है, उनमें मैं क्रिप्टो का एक कंप्लीट स्केच खोल के आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। ये हालात की जो है ना ज़रूरत भी थी और वक्त की भी। वो इस वजह से मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। देखें, मैं बजाते खुद मेरी सारी ज़िंदगी इसी फील्ड में गुजरी है। मेरा, अब ऐसा कह लें, बचपन में जब से मैंने होश संभाला है ना, ठीक है, जब से होश संभाला है तो तब से मैं इस फील्ड में हूँ, टच हूँ, ठीक है। अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सपीरियंस है, मैं आपको सच बताऊँ, अगर मैं 2 दिन मार्केट को नहीं देखता, ठीक है, इन द मतलब आने वाले 2 दिन में मार्केट को नहीं देखता, थर्ड डे आप मुझसे किसी भी कॉइन के रिलेटेड पूछ लें कि आप मुझे ये बताएं कि इस कॉइन की अब प्राइस क्या होगी, तो मैं आपको करेक्ट 99% उस कॉइन की प्राइस बता सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग भी मुझे जानते हैं, बहुत से लोग, ठीक है। जो लोग नहीं जानते, ठीक है, जो न्यू वीडियो यूज़र हैं या जो न्यू लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सब लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर नेक्स्ट मैं अब कोशिश करूँगा कि आप लोगों को करेक्ट स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल भी दूँ, लेकिन वो उससे पहले मैं आप लोगों को जो है ना कंप्लीट क्रिप्टो के रिलेटेड सिखाऊंगा कि सिग्नल जनरेट कैसे होते हैं, ठीक है। सिग्नल मतलब एक देखना, आप क्रिप्टो करेंसी अनलिमिटेड कॉइन्स हैं, ठीक है। अब आप लोगों की 100 से भी ज़्यादा कॉइन्स हैं, रोज़ाना मिलियन कॉइन बन भी रहे हैं और फ्लॉप भी हो रहे हैं। उनमें से चंद एक कॉइन ऐसे हैं जिनको हम सिल्वर कॉइन्स कहते हैं। मतलब वो सिल्वर कोई कॉइन नहीं है, अब ऐसा ना समझने के जाके सिल्वर कॉइन्स मतलब उसको उठा के शुरू कर दें, नहीं, सर्च करना शुरू कर दें। सिल्वर सिग्नल और सिल्वर कॉइन से मुराद यह है कि कोई भी कॉइन आप 5 से 10 डॉलर का बाई करते हैं, ठीक है, आने वाले 5, 6 या 7, 8 दिन या 10 दिन के अंदर वो जो है ना 10,000% जो है ना पंप कर जाता है। सपोज अगर अगर आपने 5 डॉलर का बाई किया, तो आने वाले 1 वीक के बाद जो है ना वही आपको 5 डॉलर 50,000 डॉलर बन जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। करंटली इस टाइम मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए जो मुकम्मल डेटा है ना, वो तकरीबन कोई 1 वीक लगा होगा मुझको इकट्ठा करने में, डेटे को, जस्ट डेटा इकट्ठा करने में। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त पूरी दुनिया में जो क्रिप्टो यूज़र की तादाद है ना, इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिप्टो यूज़र की तादाद है 900 मिलियन पीपल, यानी कि 900 मिलियन लोग इस टाइम जो है ना पूरी दुनिया में, ठीक है, 900 मिलियन, ठीक है, इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिप्टो यूज़र हैं, जो दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 6% बनता है, 6 से 7% बनता है पूरी दुनिया की कुल आबादी का। अच्छा, अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में करंटली 26 मिलियन लोग जो है ना, 26 मिलियन पीपल जो है ना क्रिप्टो से टच हैं, जो पाकिस्तान की आबादी का भी 6 से 7% बनता है। तो अब मैंने सोचा है, अच्छा, इसके अलावा मैंने एक चीज़ और भी यहाँ पे सर्च करते हुए मुझे मिली है, वो ये है कि पाकिस्तान में टोटल, अच्छा ये देखिए मेरा पीसी है, ठीक है, तो सॉरी इसको नीचे रहते हैं।
अच्छा, पाकिस्तान में टोटल अगर आप जो है ना मंथली जो है ना लॉस को काउंट करते हैं, ठीक है। सपोज मैं आपको बताऊं, अब एक ट्रेडर है, सपोज कोई भी ट्रेडर है, ठीक है, वो एक मंथ में जितनी भी ट्रेडिंग करता है ना, ठीक है, तो मोस्टली आपने एक चीज़ नोट की होगी कि तकरीबन 90% ट्रेडर जो है ना, 90% ट्रेडर वो मंथ के एंड तक जो है ना लॉस में ही होते हैं। 90% ट्रेडर लॉस में ही होते हैं, प्रॉफिट में नहीं होते। जस्ट 10% जो ट्रेडर है ना वही प्रॉफिट में होते हैं, बाकी ऑलमोस्ट लॉस में ही होते हैं। इसके भी एक रीज़न है। तो मैंने डेटा कलेक्ट करते वक्त मेरे सामने एक चीज़ आ गई कि पाकिस्तान में जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, ठीक है, जितने भी लोग, तो उनकी जो मंथली लॉस एवरेज है ना, ठीक है, वो 24% ऑफ देयर पोर्टफोलियो है। मतलब अगर किसी बंदे के पास $100 है ना मंथ के स्टार्ट में, तो मतलब वो शख्स, उसके पास ट्रेडिंग की स्किल ना होने की वजह से अपना जो है $24 खो देता है एट द एंड ऑफ मंथ। तो मैंने सोचा है कि मैं जो फर्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ वादा किया था कि मैं आपको कंप्लीट एक सीरीज़ जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। मैं क्रिप्टो का स्केच आप लोगों के साथ सामने जो है ना खोल के रखने वाला हूँ। अब कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया के किसी भी ट्रेडर के पीछे भागने की, किसी भी जो है ना किसी शख्स के सिग्नल को फॉलो करने की। चाहे आप जितना बड़ा भी ट्रेडर आपके सामने आ जाए ना, जितना बड़ा भी ट्रेडर आ जाए और वो आपको कहे कि जी आप मेरे सिग्नल फॉलो करो, ठीक है, मैं 100% पूरा सिग्नल देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। जिस तरह से अनलिमिटेड ग्रुप्स भी बने हुए हैं, पेड ग्रुप्स अलग से हैं, ठीक है, उसके अलावा फ्री ग्रुप्स हैं। या कोई भी ट्रेडर अगर मार्केट में या आपके सामने आ जाता है ना और वो ये दावा करने लग जाता है कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मेरे पास इतनी कम्युनिटी है, मैं इतना कमा रहा हूँ, मेरे सिग्नल 100% करेक्ट होते हैं, तो यही चीज़ जो है ना, ठीक है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं अब मेरा मुझको कंप्लीटली फॉलो करो, 10,000% गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ। ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा दावा करने लगा हूँ आप लोगों के साथ सामने। 10,000% गारंटी के साथ मैं आप लोगों के सामने दावा करने लगा हूँ। अगर आप कंप्लीट इस चीज़ को स्टडी करेंगे, जो भी चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखूँ, मैं अगर आपको कहूँ कि आपने जो है ना किसी भी कॉइन को या मार्केट को या इस चीज़ को आपने ऐसे ऐसे देखना है, इस तरह से करना है, ठीक है, या जो मैं अभी सीरीज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि मैं तकरीबन कोई 10 से 15 वीडियोस होंगी। और जो क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो वो एक खुली किताब की तरह खुली किताब की तरह आपके सामने जो है ना आ जाएगी, ठीक है। इवन के लोगों को तकरीबन मेरे ख्याल में कोई सालों साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक सिग्नल तक को पिक नहीं कर सकते, ठीक है। उनको इतना तक नहीं पता होता कि मतलब अगर ये कैंडल है तो उसका क्या मतलब है, ये कैंडल है तो इसका क्या मतलब है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो को भी देखना है और जो नेक्स्ट हमारी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी आपने उनको भी स्टडी करना है। और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह ताला मैं फर्स्ट जो हमारी वीडियो है, ठीक है, इसमें जो हमारा मेन टॉपिक था, वाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लॉस इन ट्रेडिंग, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा इन टच दे देता हूँ। वैसे इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन जो है ना नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, पहली चीज़, कोई भी ट्रेडर, अब देखिए ना, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक कॉइन है, ठीक है, सपोज आप जो है ना सोल की ही मिसाल ले लें, सोलाना की। करंटली सोलाना की जो प्राइस चल रही है वो $208 चल रही है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले जंप किया है, $250 तक गया, बैक आके $185 तक आया है, ठीक है, $185 तक। अभी थोड़े सा मार्केट ग्रीन है तो अप होकर $208 तक गया हुआ है। तो आपको लगता है अभी दुनिया की जस्ट 6% आबादी जो है ना दुनिया की, वो क्रिप्टो में आई है। अब आप अंदाज़ा लगाओ एक चीज़ का, मैं आपको बताने लगा हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाओ, जब हर साल क्रिप्टो यूज़र की तादाद इंतहाई तेज़ी के साथ बढ़ रही है, अब आप अंदाज़ा लगाओ, जब यही 6% लोग हैं तो सोल की प्राइस ये है। अगर दुनिया के 12% लोग, ठीक है, यानी कि 2000 मिलियन पीपल, पूरी दुनिया में से अगर 2000 मिलियन लोग क्रिप्टो में एंट्री मारते हैं, ठीक है, उनमें से कुछ छोटे ट्रेडर और होल्डर भी होंगे, बड़े ट्रेडर और होल्डर भी होंगे, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, ठीक है, ये सब कुछ होगा, तो आपको लगता है कि उस टाइम भी सोल की प्राइस यही होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक एक बच्चे को भी पता है कि आने वाले टाइम में सोल की प्राइस जो है ना कम से कम 1000-2000, मतलब इसने ऊपर जाना ही जाना है। इस तरह के डिफरेंट कॉइन्स हैं, ठीक है, मार्केट में। कौन सा कॉइन डंप करने लगा है, कौन सा कॉइन पंप करने लगा है, कौन सा कॉइन किस टाइम, एक एक कैंडल, ठीक है, एक कैंडल जो होती है ना वो बता देती है कि अब ये कॉइन कहाँ तक जाने लगा है, ठीक है।
इस तरह से आप लोगों के सामने मेरा दावा है 10,000% इंशाल्लाह ताला, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि क्रिप्टो को एक खुली किताब की तरह आप लोगों के सामने जो है ना खोल के रखने वाला हूँ मैं। तो आप लोगों ने जो है ना टच रहना है, कोशिश करनी है, ठीक है। और एक एक चीज़ को समझना है। मैं कोशिश करूँगा, मैं क्या करूँगा, मुझे पता है पाकिस्तान की स्टिल अभी 6% आबादी ही क्रिप्टो में जो है ना एंट्री मार चुकी है। आने वाले टाइम में 2030 तक, 2025 है, 5 साल के बाद पाकिस्तान की अगर ये वीडियो तब तक रही ना, ठीक है, तो ये 6% सिर्फ वो लोग होंगे 2030 तक, 6% जो ये वाले नहीं, सिर्फ 6 से 10% वो लोग होंगे जो क्रिप्टो में नहीं होंगे। बाकी 90% लोग क्रिप्टो में ही होंगे पाकिस्तान की आवाम 2030 तक। और तब आज अगर मैं आपको कोई कॉइन बताऊं, मैं कोशिश करूंगा कि चैनल के ऊपर डेली बेस पे सिग्नल भी अपलोड करूंगा, ठीक है। आप लोगों को एक एक कॉइन को जो है ना बताऊंगा भी कि इसका फ्यूचर क्या है, ठीक है। और किसी भी कॉइन का आप फ्यूचर कैसे, मतलब आपको पता चलेगा कि आप कोई भी कॉइन मार्केट में आ चुका है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसको होल्ड करना है या नहीं करना, ठीक है। और कोई भी कॉइन जो है ना किस टाइम तक कहाँ तक पंप कर सकता है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अब आने वाले टाइम में ना आप लोग जो अभी इस चीज़ को फॉलो करोगे ना, क्रिप्टो के किंग बनने वाले हो। और क्रिप्टो मेरी सोच में, मेरे मुताबिक, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है और मेरी जहाँ तक स्किल्स काम करती हैं, मेरे ख्याल में दुनिया की फास्टेस्ट क्रिप्टो दुनिया की फास्टेस्ट फील्ड है किसी भी बंदे को रिच बनाने के लिए। वो कहते हैं ना कि मिलियनियर इन वन नाइट, मतलब रातों रात अमीर अगर बनना है ना, रातों रात, और छक्का अगर मारना है, छक्के पे छक्का अगर मारना है ना, तो क्रिप्टो से टच हो जाओ भाई। ये वो वाहिद फील्ड है, इसमें आप $10 से 10 करोड़ भी बना सकते हो। इसमें आप जो है ना $1 को $1 मिलियन में भी बना सकते हो। मतलब इट्स पॉसिबल, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक जो है ना फर्स्ट थिंग, सॉरी, मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, वो ये है कि वाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लॉस इन ट्रेडिंग। मतलब अब अगर 90% ट्रेडर जो है ना मार्केट में है, मैं खासकर पाकिस्तानी अवाम और जो है ना, हाँ, पाकिस्तानी अवाम की बात करूँगा कि वो ट्रेडिंग में जो है ना लॉस क्यों करते हैं। फर्स्ट थिंग, लैक ऑफ नॉलेज। उन लोगों के पास इतनी जो है ना नॉलेज नहीं होती कि जो है ना वो समझ सकें कि इस कॉइन के ऊपर ट्रेड करनी है या नहीं करनी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, वो ये है कि अगर आप बाइनांस यूज़र हैं ना, ठीक है, बाइनांस के ऊपर अगर आप कभी भी ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे एक कॉइन जो है कॉइन था लूना, ठीक है। तकरीबन 2000 मेरे ख्याल में 20 या 21 की बात है। लूना कॉइन था, स्टिल भी मेरे ख्याल में लिस्टेड है बाइनांस के ऊपर। $70 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, $70 के ऊपर, ठीक है। एकदम से डंप हुआ, $0.1 के ऊपर आ गया। उस टाइम तकरीबन 8 से 9 लोगों ने मेरे ख्याल में खुदकुशी भी की थी, क्योंकि इतना बड़ा उनका ऑलरेडी फंड था। तो जब लॉस हो जाता है तो साफ ज़ाहिर है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी पता था ना कि मतलब इसका आने वाले टाइम में ये कुछ होने वाला है, ठीक है, तो वो तो गए बच, ठीक है। जो नहीं बच सके वो तो गए, मतलब अपना उनका तो फंड चला गया। तो यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था कि आप लोगों ने जो है ना किसी भी कॉइन के रिलेटेड अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप हट जाओ उससे, उस पर ट्रेड ही ना लगाओ, ठीक है। अगर कोई ट्रेडर आपको मार्केट में बैठा है और बता रहा है कि भाई ये वाला कॉइन यहाँ तक जा सकता है, ये वाला कॉइन यहाँ तक आ सकता है, या लॉन्ग करो या शॉर्ट करो, जिस तरह से भी करो, अगर आपको लगता है, ठीक है, तो ठीक है। अगर आपको किसी भी कॉइन के रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बहुत से लोग, तकरीबन 98% लोग जो सिग्नल पिक करते हैं ना, कहीं से भी उनको सिग्नल मिल जाए, कहीं से भी 98% लोग जब भी सिग्नल पिक करते हैं वो उस कॉइन को मुकम्मल सर्च आउट नहीं करते। ये मेन चीज़ है यार। देखो आप एक, भाई आपके पास फंड है $10 का, $20 का, $200 का, $1000 का, $5000 का, या चाहे $1,00,000 का भी फंड है ना आपके पास, अगर आप कोई सिग्नल उठा रहे हो, आपने उस कॉइन को मुकम्मल सर्च आउट ही नहीं किया यार, ठीक है, आपने उस कॉइन को मुकम्मल चेकआउट भी नहीं किया, और उस कॉइन के जो है ना लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स भी नहीं है आपके पास, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को वो सिग्नल के कुछ प्रॉफिट भी दे। अब एक शख्स आगे वाला, ठीक है, जो भी ट्रेड बैठा है वो आपको सिग्नल दे रहा है, अब ये कह रहे हैं कि यार वो बंदा सिग्नल दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो सिग्नल दे रहा है, उसके यार 98% या 90% या 50% सिग्नल करेक्ट होता है, तो ये भी करेक्ट है, उसके ऊपर लगा दो भी $500 से $10,000। नहीं, यू आर नॉट अ ट्रेडर, इस लिहाज से कभी भी आप ट्रेडर नहीं हो, ठीक है। अब वो एक जिसे बोलते हैं ना लगड़ भगड़,
ठीक है, अब फिर वही वाले बन जाते हो। अब ट्रेडर नहीं हो, अगर आपने खुद ट्रेडर बनना है ना, तो पहले किसी भी कॉइन का आपको अगर कहीं से भी सिग्नल मिल रहा है ना, कहीं से भी, आपने क्या करना है, आपने उसकी टोटल सप्लाई चेकआउट करनी है और ये देखना है कि उसकी सप्लाई टोटल मार्केट में आ चुकी है या नहीं आ चुकी, और देखना है उसका ऑल टाइम हाई भी देखना है, उसका ऑल टाइम लो भी देखना है। और ये चीज़ नोट करनी है क्या हो कि वो आया सेल्फ ब्लॉकचेन है, सेल्फ ब्लॉकचेन नहीं है तो वो किस ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्टेड है, सोल ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्टेड है, बीएनबी के, मेटिक के, इस तरह के, ठीक है। अब ये चीज़ आप एक पॉइंट के रिलेटेड चेकआउट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे किसी के कहने पर सिग्नल उठा रहे हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको अगर प्रॉफिट, एक सिग्नल इस तरह का आपको प्रॉफिट दे सकता है, मैं मानता हूँ यार, एक सिग्नल इस तरह का आपको प्रॉफिट दे सकता है, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट सिग्नल होगा ना, अगर आप किसी के कहने पे उठा रहे हैं तो वो आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देगा, वो आपका सारा पोर्टफोलियो जीरो कर देगा। अच्छा, फर्स्ट मिस्टेक जो है ना ये करता है ट्रेडर, जहाँ पे उसको लॉस होता है। दूसरी मिस्टेक ये है कि अगर जो है ना किसी भी ट्रेड, सपोज उसने कोई ट्रेड पिक की और वहाँ से उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो वो ये समझता है, वो ट्रेडर कोई भी है, वो ये उसके माइंड में होता है कि इस ट्रेड से ना ये बहुत ऊपर जाने वाला है और यहाँ से मुझको जो है ना हद से ज़्यादा मतलब प्रॉफिट होने वाला है और मैं रातों रात अमीर बनने वाला हूँ। ये एक बस ग्रीड है इंसान के माइंड में, मतलब एक लालची जहनियत है। अच्छा, बहुत से तकरीबन मैंने ये चीज़ डेटा इकट्ठा किया है ना, 80% ट्रेडर, 80% जो है ना ट्रेडर पाकिस्तान में ऐसे हैं, उनको जो है ना अगर 10% प्रॉफिट हो रहा है ना किसी भी ट्रेडिंग, किसी भी कॉइन के ऊपर ट्रेड लगाने से, तो वो उसको सेल आउट ही नहीं करते भाई, वहाँ से प्रॉफिट ही बुक नहीं करते। मतलब देखिए ना, मैं एक चीज़ कहता हूँ, अगर आपने $100 की ट्रेड लगाई और 24 घंटे के अंदर अंदर आपको $10 का प्रॉफिट हो गया, $100 आपका $110 बन गया, इट्स इनफ, ये बहुत है यार, ठीक है। और एक ऐसा कॉइन जो बाइनांस के ऊपर लिस्टेड है, वो आपको $100 की ट्रेड के ऊपर $10 का प्रॉफिट दे रहा है ना, ये बहुत है, आप समझ जाओ यार, ये बहुत है, ठीक है। और प्रॉफिट होता भी इतना ही है, स्पॉट या सिग्नल, चाहे स्पॉट, मैं स्पॉट की बात करूँ, ठीक है। फ्यूचर भी मैं आप लोगों को गाइड करूँगा A to Z, अब बेफिक्र हो जाऊँ, फ्यूचर क्या है, स्पॉट क्या है, कॉइन क्या है। अच्छा, मैं इस सीरीज में ना मैं आप लोगों को कॉइन जनरेट करना भी सिखाऊंगा कि कॉइन बनाते कैसे हैं, कोडिंग, ठीक है, वो क्या चीज़ है, कॉइन बनता कैसे है, लिस्ट कैसे होता है, और किस ब्लॉकचेन के ऊपर आप बना रहे हैं, उसका सारा A to Z, मतलब मैंने आपको कह दिया ना, क्रिप्टो एक खुली किताब की तरह आपके सामने खुल के आने वाली है, बेफिक्र हो जाओ। ये मेरी वीडियोज़ हैं, ठीक है, 10 से 15 वीडियोज़, मैं सच कह रहा हूँ, 10 से 15 वीडियोज़ 2025, 26, 27, 28, 29, 30 आने वाले पाकिस्तान के अगर कोई बच्चा या न्यू कमर 2050 में भी अगर ये वीडियो देखेगा ना, क्रिप्टो के रिलेटेड देख रहा होगा ना, तो मैं कहता हूँ कि उस बंदे को 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे जो है ना किसी बड़े ट्रेडर के पीछे जाना चाहिए या किसी भी बड़े ट्रेडर के सिग्नल को फॉलो करना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको, 10,000% गारंटी है मेरी भाई, ठीक है। ये वो सीरीज बनने जा रही है आप लोगों के सामने जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, मैं और कुछ भी नहीं कहूँगा। अच्छा, सेकंड रीज़न जो ग्रीड, ठीक है, आप मतलब आप लोगों ने ग्रीडी नहीं बनना, लालची नहीं बनना, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा है, आप वहाँ साइड पे हो जाओ। थर्ड मेन थिंग, थर्ड जिसकी वजह से एक ट्रेडर को जो है ना लॉस हो जाता है, एक जो है ना ट्रेडर को लॉस हो जाता है, वो ये है कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता। अच्छा, वो जो है ना स्टॉप लॉस नहीं लगाता। जब भी कोई ट्रेडर, मार्केट किसी भी टाइम क्रैश कर जाती है, अच्छा मार्केट जब भी क्रैश करती है ना, तो बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। हमारा पोर्टफोलियो जो है ना, मेरा पर्सनल, समटाइम आपकी सोच से भी ज़्यादा डाउन चला जाता है और प्रॉफिट भी इस हिसाब से होता है। तो कोई भी ट्रेडर जो है ना, कोई भी ट्रेडर है, मैं उसको ये रिकमेंड करूँगा, हमेशा आपने कोई सिग्नल उठाया, सपोज आपने उठाया, मैं एक कॉइन है ईना, एथीना, उसका कंप्लीट नाम है ENA, बाइनांस के ऊपर लिस्टेड है, बहुत अच्छा कॉइन है यार, होल्डिंग के लिए भी A1 कॉइन है। हमेशा से मैं स्टार्ट से रिकमेंड करता आ रहा हूँ कि आपने अगर कोई कॉइन उठाना है ना, फॉर द बेस्ट फ्यूचर, अगर आप समझते हैं कि ये आने वाले दौर का सोलाना है, तो वो है ईना, ENA, एथीना, बाइनांस एक्सचेंज और अदर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है, ठीक है। आप उसको उठा सकते हैं $10 का, $20 का, 25, 50, $100 का होल्डिंग के लिए। अच्छा, एक कॉइन है ईना, अगर उसका आपको सिग्नल मिला है $0.5 के ऊपर और ईना की प्राइस चली गई है $0.53,
तो ट्रेडर क्या करता है, वो जो है ना, मैं बजाते खुद अपनी टीम को ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने उस कॉइन का जो है ना स्टॉप लॉस 0 अगर आपने 0.5 पे उठाया है और प्राइस चली गई है 0.53 से 0.55 और आप समझ रहे हैं, आपको लगता है कि ये मजीद ऊपर जाएगा, ठीक है, मजीद ऊपर जाएगा, आपको ऐसा लगता है, या आप उसको मजीद होल्ड करना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पे फर्ज बनता है कि आपने उसका स्टॉप लॉस $0.5 के ऊपर लगाना ही लगाना है, अपनी परचेज्ड प्राइस के ऊपर। जिस प्राइस पर आपने उसको उठाया था उसी प्राइस पर आपने उसका स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपको उसकी प्राइस जो है स्टेबल है, ठीक है, 0.51 पे भी जा रही है और 0.49 पे भी आ रही है एक पॉइंट की प्राइस आपका सिग्नल पे करने के बाद, तो आपने फिर भी उसका स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस आपने फिर कोशिश करनी है कि थोड़ा सा बैक, कितने परसेंट, जस्ट 3% बैक, यानी कि अगर 3 to 5% बैक। अगर आपने 0.5 PKR सॉरी $0.5 पे उठाया है तो आपका फर्ज बनता है कि आपने उसका स्टॉप लॉस $0.45 के ऊपर लगाना है, ठीक है। कोई भी सिग्नल आपने जस्ट अगर शॉर्ट टर्म स्पॉट ट्रेडिंग के लिए उठाया ना, तो आपने उसका स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। जो भी ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाता वो समझे कि लॉस में ही है, ठीक है, ऊपर जा सकता है, वो आप उसको प्रॉफिट दे सकता है। अच्छा, मार्केट क्योंकि क्रैश होने की सूरत में, क्रैश अगर कर जाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अच्छा, उसके बाद फोर्थ रीज़न, ठीक है, चौथी रीज़न, फोर्थ रीज़न वो ये है कि ओवर ट्रेडिंग। फोर्थ रीज़न जो है ना वो ओवर ट्रेडिंग। कोई भी ट्रेडर उसको अगर हमारा एक बुजुर्ग हुआ करते थे, ठीक है, वो कहते थे कि जो है ना नफ़ा को खुशहाली है, नफ़े को खुशहाली है, मतलब अगर किसी भी शख्स किसी भी कोई भी अगर वो बिज़नेस करता है ना, कोई भी, वो चाहे उसका रेस्टोरेंट है या चाहे उसका जो है ना तिजारत का काम करता है, किसी भी चीज़ का काम करता है ना, अगर उसको उस काम से थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा हो ना, तो वो उस काम में हद से ज़्यादा शौकीन दिखाता है और हद से ज़्यादा ना उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। और हद से अगर कोई ट्रेडर है, सपोज मैं ट्रेडर हूँ भी, या आप में से कोई बंदा ट्रेडर है और उसको एक दिन में $10 का प्रॉफिट आ रहा है, तो वो क्या करता है, नेक्स्ट डे में अगर उसने एक दिन में $100 की ट्रेड लगाई, उसको जो है ना अगले दिन $10 का प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट डे वो शख्स क्या करता है, दूसरे दिन वो नेक्स्ट डे $200 की ट्रेड लगा देता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है यार, $200 की ट्रेड लगाना यार, अजीब बात है। आपको $100 की ट्रेड के ऊपर $10 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप अगले दिन क्या करोगे, $200 की ट्रेड लगा दोगे? नहीं भाई, इस तरह आप कभी भी एक कामयाब ट्रेड मान भी नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। ये मैं कहता हूँ कि मेरे ख्याल में ओवर ट्रेडिंग से आपने बचना ही बचना है। अच्छा, एक दिन में कोशिश करनी है कि 1 से 2 सिग्नल ही पिक करने हैं, ठीक है, तो 1 से 2 से ज़्यादा सिग्नल आपने पिक ही नहीं करने। ओवर ट्रेडिंग जो भी ट्रेडर करता है ना, वो हमेशा शॉर्ट टाइम में ही लॉस में आ जाता है, थोड़े से वक्त में उसका सारा पोर्टफोलियो जीरो हो जाता है। तो उसके बाद चंद एक और भी रीज़न हैं, जैसे कि लैक ऑफ डिसिप्लिन हो गया, ठीक है, इसके अलावा मतलब रिस्क मैनेजमेंट उस बंदे जो भी ट्रेडर है उसके पास नहीं होती। तो एंड पे एक और अहम इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो है ना किसी भी कॉइन के रिलेटेड जिस तरह से